सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। उस आदमी ने बताया कुछ? हाँ, जैसे कि हमने मंसूबा बनाया था। उसने कहा कि मुझे मारने के लिए आपने इसकी खिदमत हासिल की है। आप बिगड़ी हुई नाइमे सुल्तान से मुख्तलिफ नहीं है। लगता है आप महल में बड़ी हुई हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमने अपनी जिंदगी में महल नहीं देखा। वेम्बरी साहब की दी गई फहरिस्त में से रुबैन आरपी यारियान नामी एक ताजिर वफात पा गए। सुल्तान मौसम, आपने जो जराइम कबूल किए हैं उनकी सजा फांसी है। मैं बच्चों का पीछा छोड़ दूंगा और तुम मेरे मंशियात के कारोबार में मुदाखलत करना बंद कर दोगे। ठीक है। एक गद्दार पकड़ा गया और उसने हमारे नाम दे दिए, और अब किसी शिकारी की तरह वो हमारा शिकार कर रहे हैं। अगर आप पकड़े गए तो कभी वापस नहीं आ सकेंगे, ये बात तो जानते हैं ना आप? खौफज़दा नहीं मैं, कारसू। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस मजहब से वाबस्ता हैं। अगर हम एक आवाज बनकर नहीं उभरते और अब्दुल हमीद की हुकूमत खत्म नहीं करते तो हम आजाद नहीं हो सकेंगे। अब तक होने वाले कत्ल के वाक़यात हमारे लिए काफी हैं। रूसी मजलूमों के शाना बशाना खड़े होंगे, अब्दुल हमीद के जुल्म सितम का खात्मा करेंगे। आपके मुंतज़िर हैं वो। फुआद और वेम्बरी साहब की दी गई फहरिस्त में से एक और शख्स पर हमला हुआ है सुल्तान मौसम, और वो मारा गया। मैं तुम्हें उनसे ज्यादा रकम देने के लिए तैयार हूँ। तुम उन्हें खबर भेजो, वो माल लेने आएंगे। इस तरह हमें उनके दूसरे अड्डे का भी इल्म हो जाएगा। अगर हमसे इल्हाक करते हो तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। आपका बहुत शुक्रिया नाइमे सुल्तान। आप बहुत मेहरबान हैं कि मेरे इसरार पर यहाँ तशरीफ लाए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जवाबों से आपको तसल्ली हुई होगी। बिल्कुल। जब तक मालूम ना हो कि वो कहाँ जा रहे हैं, हम ताक़ुब करेंगे और सामने नहीं आएंगे। जज़ार आगे सड़क पर इंतजार कर रहा है। मैं नादिर साहब के साथ ताक़ुब जारी रखूंगा। हम आगे जाके सड़क से हट जाएंगे ताकि उन्हें शक ना हो हम पर। फिर जज़ार ताक़ुब जारी रखेगा, उसके बाद तुम ताक़ुब जारी रखोगे। तुम्हें सड़क के आखिर तक ताक़ुब जारी रखना होगा। ठीक है। ये तमाम लोग फौत हो चुके हैं। इनका कत्ल किया गया है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि फौजी वर्दी में मलबूस किसी सिपाही ने कत्ल किए हैं। सुल्तान मौसम में अभी पता लगाता हूँ। आप सख्त इक़दाम करने की बात कर रहे थे बादशाह। मैं माजरत चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये मैंने किया है तो आपको किसी और सबूत की जरूरत नहीं। हर सजा के लिए तैयार हूं मैं, लेकिन मेरा इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। आपके अल्फाज पर मुझे गैर मशरूत एतमाद है। अगर आपको लगता है कि यह मैंने किया है तो मैं इसे कबूल कर लूंगा,
हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपका रवैया दूसरों से मुख्तलिफ है पाशा। हमारे एक लफ्ज से आप इल्जाम अपने सर ले लेंगे, लेकिन हमें आप पर एतमाद है। हम अब आपको एक कागजी काम दे रहे हैं। ये कागजात आपको बताएंगे कि क्या करना है, बाकी काम से आप खुद वाकिफ हैं। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। मुकदमा भी खत्म नहीं हुआ। मेरे एतराफ कर लेने के बाद कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही मुझे। अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर जाऊंगा मैं। मैं इल्तिजा करता हूं शिवदास, मुझे आपके अलावा यहां से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। अगर आप मेरा हाथ नहीं थामेंगे तो फिर ये लोग मुझे यहीं दफन कर देंगे। मेरा हाथ थाम लीजिए शिवदास, अकेला मत छोड़िए। आप मेरा नाम ले रहे हैं ताकि मुझे भी फांसी हो जाए, मैं जानती हूं। हाँ जानता हूं, ये कहा था मैंने, लेकिन आपके साथ ऐसा हरगिज नहीं करूंगा मैं। आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इतना कि मैं मर भी सकता हूं आपके लिए शिवदास। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी हरगिज। आपको बचाने की खातिर जो बस में हुआ करूंगी मैं। जो कार्रवाई हमने नोवो बेआजाद के मौके पर की थी, अब उसे मंतकी अंजाम देने का वक्त आ चुका है। पाशा, माजरत चाहता हूं लेकिन हम में से कुछ लोग उस कार्रवाई के बारे में नहीं जानते। नोवो बेआजाद कभी हमारा हुआ करता था, लेकिन अब उस पर रूस की हुकूमत है। सुल्तान के हुक्म से हमने उस शहर में एक बम नस्ब किया था और अब उस बम को उड़ाने का वक्त आ चुका है। मेरे शेरों, हमारा मकसद किले की फौज पर काबू पाना है। ये सब रूसी फौजी हैं जो रियाया के तौर पर यहां काबिज हैं। इन्होंने इस सरजमीन पर जो पहले हमारी थी कब्जा करके किला तामीर कर लिया। अब हम इसे वापस लेंगे। जल्द बर्फबारी शुरू होने वाली है। इस तरह इस किले का मरकजी किले से राबता मुनक़ता हो जाएगा। आप तमाम सर्दियां यहां कयाम करेंगे और जब कार्रवाई का हुक्म दिया जाएगा तब आप रूसी वर्दियां पहनेंगे और मरकजी किले पर हमला कर देंगे। रूसी जमीन के मुहिब वतन शहरियों को जिला वतन करने की कीमत अदा करेंगे। तब तक लड़ेंगे जब तक ये जमीन खून से न भर जाए। या अल्लाह, मेरे शेरों का सर फख्र से बुलंद करना। अल्लाहू अकबर। उस दिन हम बहादुर जवानों के साथ वहां गए। रूसियों का उस किले के साथ राब्ता मुनक़ता हो गया। बर्फबारी के बाइस सड़कें बंद हो गईं। अब सुल्तान मौसम का हुक्म है। हमारे वो सिपाही जो उस दिन से वहां मौजूद हैं कार्रवाई करेंगे। वो आर्मीनियाई फौज की वर्दियों में पूरी ताकत से मरकजी किले पर हमला करेंगे। आगाह कर दे उन्हें। हम एक नई रियासत की बुनियाद रखने जा रहे हैं सफीर साहब। आपका नाम तारीख में दर्ज किया जाएगा। मैं ये सब कुछ आर्मेनी लोगों को बताऊंगा, वो आपको अपना कायद तस्लीम करेंगे।
मैं एक ऐसे शख्स के तौर पर तारीख में याद रखा जाऊंगा जिसने अब्दुल हमीद को तबाह किया। बस यही मकसद है मेरा। आप इसमें कामयाब हो गए। जनाब, हमने वो जगह देख ली है जहां से वो मनशियात लेकर जाते हैं। ताक़ुब किया? मैंने एक हद तक ताक़ुब किया, उसके बाद जज़ार, और अब उस्मान उनके ताक़ुब में है। तैयारी कर लो, जैसे ही उस्मान आएगा हम वहां पर हमला करेंगे। पाया तख्त में ना कोई मंशियात खरीदेगा ना बेचेगा, हम सारी मंशियात तल्फ कर देंगे। तैयार हो जाओ। जगह का मालूम हो गया? जज़ार कहाँ है? जज़ार, उस्मान, जज़ार कहाँ है? जज़ार उनका ताक़ुब करते हुए पकड़ा गया। तुम्हारा चाचा ज्यादा समझदार नहीं है, हाँ? क्या कहा? मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा। मैं इसे सुनना चाहता हूं। जब एक एक करके लाश तुम्हारी हड्डियां तोड़ देगा तब मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहूंगा। शुरू हो जाओ लॉर्ड्स। ऐसी हालत करो इसकी कि खलील खालिद समझ जाए क्या मानतदार कितना सालिम है। उसे मालूम होना चाहिए कि हमारे साथ मुआहिदा तोड़ने का क्या अंजाम होता है। एक एक करके मैं तुम सबको पाए तख्त से निकाल दूंगा। सुल्तान मौसम, रूसी सफीर के साथ हमारी पुरानी दोस्ती है। इन्होंने एक फैसला किया है। मैंने इन्हें बहुत समझाया लेकिन कामयाब नहीं हो सका। क्या फैसला किया है? रूसी हुकूमत ने उस्मानिया सल्तनत के लिए एक मुरासला भेजा है जिसमें कहा गया है कि बर्लिन मुआहिदे की रोशनी में विलायत सित्ता के 6 सूबों को आजाद रियासत तस्लीम किया जाए। वो सूबे कहाँ हैं सफीर? अर्ज़ रूम, वैन। हमारे जद अल्प अरसलान ने 9 सदियां कबल मलाज़गिर्द की फतह के बाद वो जमीनें हासिल की थी। तब क्या वो आर्मीनियाई सूबे थे? सफीर साहब, हमारे जद अल्प अरसलान कफन पहनकर मलाज़गिर्द के मैदान में गए थे। अब आप हमें कफन पहनाना चाहते हैं तो जान लीजिए हम अपना कफन हर वक्त तैयार रखते हैं। हम अपने जद की जमीनों से पीठ नहीं मोड़ेंगे। हम उन जमीनों से जो पिछली 9 सदियों से तुर्क जमीनें हैं किसी भी सूरत कभी भी दस्तबरदार नहीं होंगे। आप हमें ये बताएं कि जो लोग हमारी तदफीन करना चाहते हैं उनमें खुद मरने का हौसला है या नहीं? आ जाएं। सुल्तान मौसम, रूसी सफीर का नुमाइंदा इनसे मिलना चाहता है। आने दीजिए। दरवाजा खोलिए, आइए। रूसी हुकूमत ने ये फौरी आपको देने का कहा है। रूसी हुकूमत ने माजरत का इजहार किया है। उनका कहना है कि पहले भेजा गया मुरासला बातिल था और विलायत सित्ता के सूबे उस्मानी सल्तनत का हिस्सा रहेंगे। साथ ही ये कहा है कि रूस में आर्मेनी गिरजाघरों का ताल्लुक दहशतगर्द गिरोहों से है और इसीलिए आर्मेनी गिरजाघरों की तमाम जायदाद पूरी तरह जब्त कर ली गई है। अब आप समझ गए होंगे कि तुर्कों की जमीनों तक पहुंचने वाले हाथ जल्द या बदेर काट दिए जाते हैं। निकल जाइए। रूसी सफीर अपनी हुकूमत का जो पैगाम लाए थे आपने सुना पाशा हजरात।
ये वाज़ेह है कि नौजवान तुर्क आर्मीनी गुंडों के साथ इत्तेहाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी हिकमत अमली से अहमद पाशा ने हमारे मंसूबे के जरिए रूसियों के इस इक़दाम को नाकाम बना दिया। सुल्तान मौसम, हमारे फौजियों ने आर्मीनियाई फौज की वर्दियों में भरपूर कार्रवाई की। रूसी हुकूमत ने देख लिया कि हम क्या कर सकते हैं। रूसियों ने इसे देख लिया और मामले की नौयत और संजीदगी को भी समझ लिया, लेकिन ख्वाब देखने वाले मुखालिफिन हकीकत से बहुत दूर हैं। वो ये समझने से कासिर हैं कि वो हमारे खिलाफ कभी भी फतह हासिल नहीं कर सकते। सुल्तान मौसम, हमारी वफादार आर्मीनियाई अवाम ये भी नहीं जानती कि तुर्क नौजवान कौन हैं। उन्हें तो तुर्क नौजवान तहरीक की कोई परवाह भी नहीं है। यही मसला है पाशा। ये एक ऐसी मुखालिफ तहरीक है जिसमें आम लोग शामिल नहीं। एक मसनूई मुखालिफत है ये। आर्मीनियाई गद्दारों के साथ नौजवान तुर्कों ने मिलकर रूसियों को उकसाने के लिए जो इक़दामात किए, उनसे इनकी शराकत वाज़ेह हो गई है। तुर्क नौजवान आर्मीनी गुंडों के साथ मिलकर इक़दामात कर रहे हैं। वो हमारे खिलाफ मुत्तहद हो गए हैं। ये हैरान कुन है। हमारे वफादार आर्मीनियाई लोग हमारे खिलाफ हरगिज नहीं हैं। ये आर्मीनियाई हिंजक और तशनक गिरोह हैं जो हमारे खिलाफ हैं। उन्होंने असलहा उठाया और डाकू बन गए। वो उस्मानी बैंकों में डकैतियां करते हैं, अनातोलिया में मजलूम लोगों पर तशद्दुद करते हैं। अब ये वाज़ेह हो चुका है कि जो लोग नौजवान तुर्कों और आर्मीनियाई गिरोहों को हुक्म देते हैं वो एक ही हैं, और यही वजह है कि वो एक साथ खड़े हैं, जबकि उनके मकासद और ख्यालात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। सुल्तान मौसम, वक्त आ गया है कि नौजवान तुर्कों के खिलाफ इक़दामात किए जाएं। आपका इस बारे में क्या हुक्म है? हमारा इक़दाम वाज़ेह है पाशा। इन मुखालिफिन को बाहर से मदद मिलती है। इनके पीछे बरतानिया और फ्रांस हैं। दुनिया के बड़े सरमायाकार इनके पीछे हैं। उन्हीं की मदद से वो इजलास का इनेकाद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो इजलास का इनेकाद करें पाशा। हम उसे नहीं रोकेंगे। हम इन सरमायाकारों के नौजवान तुर्कों के साथ ताल्लुकात को बेनकाब करना चाहते हैं। उस इजलास के जरिए हम नौजवान तुर्कों और आर्मीनियाई दहशत गर्दों के बरतानवियों और फ्रांसीसियों से ताल्लुक जाहिर करने की कोशिश करेंगे। हमें फिलहाल इंतजार करना है। जब वो इजलास का इनेकाद करेंगे तब हम वाज़ेह सबूतों के साथ हकीकत आश्कार करेंगे। ये हमारे लोगों के लिए और साथ ही हमारी तारीख के लिए एक बहुत बड़ा इक़दाम होगा पाशा हजरात। सुल्तान मौसम, फिर तो खुफिया मालूमात जमा करनी होंगी हमें। हम चाहते हैं कि अब तक की तमाम मालूमात हासिल की जाए पाशा। हमला अब हम करेंगे। भतीजो, एक दूसरे को अपनी दुआएं दो। अब हम सब्र नहीं करेंगे। हम मजीद उनकी सरकशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब उन लोगों पर गोलियां बरसाने का वक्त आ गया जो हमारे लोगों को अजियत देते हैं। जनाब, आपके शाना बशाना लड़ते हुए कामयाब हो जाएंगे। मैं तुम सबको अपने हुकूक माफ करता हूँ। मैं भी। आसिफ, हुक्म चाचा। तुम उस्मान के साथ कीमिया दान को तलाश करोगे। चाचा, हम क्या करेंगे? हम पाया तख्त से सारी गंदगी को बिल्कुल साफ कर देंगे। हम उनके जुए खाने को तबाह कर देंगे। या हम मरेंगे या अमानतदार। बस करो, या तो मुझे मार दो या फिर जाने दो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। अगर मारना होता तो अब तक तुम मर चुके होते। क्या हुआ इसे? बेहोश हो गया है। तो फिर इसे होश में लाओ। इसे वहां ले जाओ जहां मैंने कहा था। क्या आपको यकीन है? तुम क्यों पूछ रहे हो लार्स? तुम्हें लगता है कि खलील खालिद की ताकत हमसे ज्यादा है? नहीं, लेकिन एहतियाती तदाबीर करना बेहतर नहीं रहेगा? जितना कहा है बस उतना करो। तुम ले जाओ इसे। फुप्पी जान, हमारी गुजारिश पर आरिफ से मिलने का आपका बहुत शुक्रिया।
देखिए बेटी, हम सिर्फ चाहते हैं कि आप हमेशा बहुत खुश रहें, लेकिन आरिफ आपके लिए सही नहीं है और आप ये सब कुछ छुप कर रही हैं। अपनी वालिदा के बारे में सोचें, उन्हें मालूम होगा तो वो गमज़दा होंगी। आखिर ऐसी क्या बात है जो हमें गमज़दा कर देगी? नाइमे, जवाब का इंतजार कर रहे हैं हम। हम अपनी पुप्पी से कह रहे थे कि कुछ वक्त महल को छोड़कर हवेली में रहना चाहते हैं। हाँ, हम यही समझा रहे थे। आप किसी दूसरी जगह पर क्यों रहना चाहती हैं, जबकि आप यहाँ सुकून से रह रही हैं, है ना? आपने अचानक ऐसा क्यों सोच लिया? जिन मुश्किलात से हम गुजरे हैं, तो हमने सोचा हम अकेले रहेंगे तो सुकून महसूस करेंगे। अब्दुल हमीद हमारी रूसी चाल से बच गया। सबाहतीन पाए तख्त आ रहा है, और भी चीजें हैं जो हमें संभालनी होंगी। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो वैम्बेरी। फौद फिलहाल खामोश रह सकता है, लेकिन वो फांसी के फंदे को देखते ही बोल पड़ेगा। वो सब कुछ एक एक चीज बता देगा, मेरे बारे में और तुम्हारे बारे में। ठीक कह रही हो, बिल्कुल। फांसी का फंदा तमाम वफादारी खत्म कर देता है, इसीलिए हमें फुआद को लाजमी कत्ल करना होगा। शहनाज, फुआद को अब रास्ते से हटाना ही बेहतर है। उसका असल नाम क्रिस्टोफर मिकाइलियन है। हम उसे गारो के नाम से जानते हैं। वो कोई और था जिससे आप मिले थे सुल्तान मौसम? लेकिन ये आदमी कोई और है, और ये जाहिर करता है कि सुल्तान मौसम की हिफाजत को यकीनी नहीं बनाया जा सका। सुल्तान मौसम के सामने जो शख्स पेश हुआ सैम्यूल था। खलील खालिद साहब ने इस मामले को संभाल लिया। अगर इजाजत हो तो मिकाइलियन के बारे में तफसील से बताना चाहूंगा। यह शख्स एक खतरनाक आदमी है। गारो के नाम से इसने पाया तख्त में गैर कानूनी काम किए, लेकिन यह उसकी असल पहचान नहीं। दरअसल उसका ताल्लुक आर्मीनियाई दहशतगर्द तंजीमों से है। सुल्तान मौसम मिकाइलियन यानी गारो आर्मीनियाई तशनक तंजीम का सरबराह है। अगवा करना, लोगों को धमकी देना, कत्लो गारत और बमबारी जैसे कामों में इस आदमी को इंतहाई महारत हासिल है। सुल्तान मौसम असलहे के जोर पर यह शख्स तशनक तंजीम का रूप कायम करना चाहता है। शहजादा सबाहतीन दहशतगर्दों के साथ मुत्तहिद हो रहे हैं। मैं शर्मिंदा हूं सुल्तान मौसम। कसम से मैं अपने बेटे का इन दहशतगर्दों के साथ रहना कबूल नहीं कर सकता। मैं बहुत परेशान हूं। ये उनका अपना इंतखाब है पाशा, परेशान होने का कोई फायदा नहीं। नौजवान तुर्कों की सबाहतीन और आर्मीनियाई गिरोह की गारो सरबराही करता है। सुल्तान मौसम इनकी शराकतदारी इस तस्वीर से साबित होती है। ये तस्वीर हमें कायल कर सकती है, लेकिन इससे दुनिया को राजी नहीं किया जा सकता पाशा। आप हक बजानिब हैं। आर्मीनियाई गिरोह अवानीस की बाजियाबी चाहते थे, हमने संभाल लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह। सुल्तान मौसम वो चाहते थे कि रूसी विलायत सित्ता को आर्मीनियाई ममलिकत के तौर पर तस्लीम किया जाए। हमने अपने इक़दाम से इसे संभाल लिया। अब वो लोग एक नई ख्वाहिश के साथ आ रहे हैं। हम देख रहे हैं पाशा हजरात कि नौजवान तुर्क और आर्मीनियाई दहशतगर्द एक साथ हैं। अब हमें वाज़ेह सबूत चाहिए होंगे ताकि दुनिया के सामने इसे साबित कर सकें। सुल्तान मौसम, क्या वो उस इजलास में एक साथ शामिल नहीं होंगे? उस इजलास में उनका एक मेज पर होना उनके बाहमी ताल्लुक को वाज़ेह नहीं करेगा? नहीं पाशा, वो नामालूम आर्मीनियाई बाशिंदों को नुमाइंदे के तौर पर इजलास में भेजेंगे और हम कुछ भी नहीं करेंगे। हमें उस इजलास से पहले
इन दोनों गिरोहों की शराकत को हर हाल में साबित करना होगा। ताहम सुल्तान मुअज्जम, हम इस शराकत को कैसे साबित करेंगे? सभा 3 साहब पाए तख्त आ रहे हैं। हम पाया तख्त के करीब पहुंच चुके हैं। अब आप यहाँ से आगे साहिल तक छोटी कश्तियों के जरिए जाएंगे। चलिए आप जाइए। और आप? मुझे नहीं लगता कि मैं अब्दुल हमीद के लिए कितना खतरनाक शख्स हूं, ये बात उसे मालूम है। कोई मसला नहीं है मेरा। ऐसा आपको लगता है? अब्दुल हमीद को वो सब कुछ मालूम है जो आज तक करते रहे हैं आप। अगर उसने अब तक आपको नहीं पकड़ा, इसका यह मतलब नहीं आप खतरनाक नहीं, बल्कि उससे आपकी परवाह नहीं। पाए तख्त आ रहा हूं मैं, एक अजीम जंग के लिए, तुम्हारी आजादी की खातिर आ रहा हूं। हम क्या करेंगे जनाब? जो भी मज़ाहमत करे मार दो उसे, एक भी गोली जाया मत करना। नादिर साहब, आपके पास असलहा है ना? नादिर साहब के हाथ असलहे से कम नहीं है तातार। इस जगह की तलाशी लो, शायद जजार का कोई सुराग मिले। यहां कोई नहीं है जनाब। उन्होंने इस जगह को खाली कर दिया। वो इस जगह की अपनी जान से ज्यादा हिफाजत कर रहे थे। कुछ खास है, वरना वो इस जुए खाने को आसानी से नहीं छोड़ते। जिससे पहले हमें जजार का पता लगाना होगा। वो हर चीज से ज्यादा कीमती है, क्योंकि वो दोस्त है हमारा, वो भाई है हमारा। बिल्कुल ऐसा ही है तातार, हमें उसका पता लगाना होगा। तुम्हारे साथ मुआहदा नहीं हुआ था, बताओ। यकीन करें, मैंने उस मुआहदे की पूरी पासदारी की है। मनशियात नहीं बनाई मैंने। तुम्हारी वजह से जजार पकड़ा गया। तुम यकीनन उनके साथ मिले हुए हो। मुझे बताओ जजार कहाँ है, बताओ मुझे। सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। यकीन कीजिए मेरा, वो खुद ही यहाँ मनशियात नहीं ला रहे। बैठो। अब बताओ वो मनशियात क्यों नहीं ला रहे? वो जानते हैं कि इस जगह का राज खुल चुका है, लेकिन मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने एक पैगाम भेजा था जिसमें लिखा था कि अब मैं किसी और जगह काम करूंगा। तुम उनसे राब्ता कैसे करोगे? मैं खुद राब्ता नहीं करूंगा, वो खुद अखबार में तहरीर शाया करेंगे, उसमें उनका पता होगा और मैं उस जगह जाकर उनका काम करूंगा। देखो, जजार को पकड़ लिया है उन्होंने। जब तक हम उसे बचा नहीं लेते तब तक हम खून बहाने या जान लेने से पीछे नहीं हटेंगे। लिहाजा वो जब भी तुमसे राब्ता करे हमें फौरन इत्तिला करना। नाइमे यहाँ महल से जाना चाहती हैं, ये आपको कब से मालूम है? उन्होंने अभी ही बताया है हमें। लेकिन आप परेशान ना हो, नाइमे नादान है। वो सिर्फ ऐसा कह रही हैं, करेंगी नहीं। स्नेहा सुल्तान, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप हमसे कुछ छुपा रही हैं? अल्लाह अल्लाह, आखिर हम क्या छुपाएंगे आपसे? सुल्ताना। आइए शहनाज खातून, तशरीफ रखिए।
खैरियत है? आप काफी थकी हुई लग रही हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि फौत ने ये सब किया, अगरचे उन्होंने एतराफ कर लिया है, लेकिन उनकी मोहब्बत को अपने दिल से निकालना बहुत मुश्किल काम है। ठीक कह रही हैं, ये आसान नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, हर अंधेरे के बाद रोशनी होती है। ठीक कहा, लेकिन मैं 2 रातों से ख्वाब में देख रही हूं उन्हें। वो मुझसे माफी मांग रहे थे। अगर आप इजाजत दें सुल्ताना, मैं एक बार फिर जिंदान में जाकर फौज से आखिरी मुलाकात करना चाहती हूँ। आप दोनों की मंगनी लंबा अरसा रही। आप एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, इसीलिए आप उनसे मिलना चाहती हैं। समझ सकते हैं। मुझे आपकी रहमदिली पे कोई शक नहीं है सुल्ताना, लेकिन अब फवाद साहब से मिलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिंदान की एहतियाती तदाबीर सख्त कर दी गई है। अंदर जाने की इजाजत किसी को भी नहीं। लेकिन आप कहें तो मुमकिन हो सकता है। हम इस मामले में अब कुछ भी नहीं कर सकते शहनाज खातून। यही बेहतर है कि अब आप खुद पर ज्यादा बोझ ना डालें। आपने ठीक कहा सुल्ताना। मैं अपना काम शुरू करती हूँ ताकि इन सोचों से छुटकारा मिल सके मुझे। हाँ, स्नेहा सुल्तान, मैंने आपकी शराकतदारी से दस्तबरदार होने की दस्तावेजात तैयार करवा ली हैं। अगर आप चाहें तो मेरे कमरे में चलकर एक नजर देख लीजिए। हमने अपने इक़दामात के बारे में बात की, लेकिन इसमें सबसे अहम फरीजा आपका है महमूद पाशा। सुल्तान मुआज़्ज़म, रियासती मामलात हमारे लिए महज फराइज नहीं है, बल्कि हमारे वजूद का हिस्सा हैं। आपका क्या हुक्म है? तो आप पाशा अपने बेटे से बात कीजिए, लेकिन बाप की हैसियत से जज्बाती होकर नहीं, क्योंकि हम सबातीन को गिरफ्तार नहीं करेंगे। उनकी गिरफ्तारी से हमें कोई फायदा हासिल नहीं होगा। सबातीन नौजवान तुर्कों का इजलास बुलाएंगे और हम उस इजलास से पहले ही नौजवान तुर्कों के रियासत दुश्मनों से ताल्लुक को साबित कर देंगे। सुल्तान मुआज़्ज़म, मैं अपने जज्बात को एक जानिब रखकर जो आपने कहा है उस पर अमल करूंगा। आफरीन, हो सकता है कि आपका बेटा आपको देखना ना चाहे, लेकिन आपका उनसे मिलना बहुत जरूरी है। सबातीन यकीनन स्नेहा सुल्तान से मिलना चाहेंगे। स्नेहा सुल्तान को कायल करें आप, उन्हें बताइए कि आपके ख्यालात बदल चुके हैं और आप अब सबातीन के हिमायती हो चुके हैं। सुल्तान मुआज़्ज़म, क्या वो इस पर यकीन करेंगी? हम यकीन दिलवाएंगे पाशा। अगर जरूरी हुआ तो अहमद पाशा आपका ताक़ुब करेंगे और इस तरह सब इस बात पर यकीन कर लेंगे। आप उन्हें यकीन दिलवाएंगे ना पाशा? सुल्तान मुआज़्ज़म, इंशाअल्लाह इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जान लीजिए कि सबातीन से आपका राब्ता कायम करना नागुज़ीर है। अहमद पाशा, सबातीन आपको नहीं जानते। आप सबातीन को अपनी नजर में रखेंगे। वो किससे राब्ते में हैं, उनके आसपास कौन लोग हैं, उनके अज़ाइम क्या हैं, आर्मीनियाई दहशतगर्दों के साथ उनके ताल्लुकात कैसे हैं, हर बात मालूम करेंगे आप। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। तहसीन पाशा, आप और हम साथ काम करेंगे। हम पहुंच गए। शहजादे, आज मजबूरन इस तरह पाए तख्ताना पड़ा है मुझे, लेकिन बहुत जल्द इस शहर के फाते की हैसियत से पहचाना चाहूंगा।
चले सवादीन साहब चले। तमाम एहतियाती तदबीर इसलिए हैं कि कोई आपको देख न सके। चलिए अंदर चलिए। मेरी बात गौर से सुनो। आप सब इस घर की और सबाहतीन की जान से बढ़कर हिफाजत करेंगे। इसका मुआवजा मिलेगा आपको। आप सबका हुलिया मुनासिब है, इस तरह आपको कोई नहीं पहचानेगा। बेकारियों की तरह गलियों में घूमें और मशकूक लोगों पर नजर रखें, कोई मसला ना हो, ठीक है? अब जाइए। क्या चाहती हैं आप हमसे? क्यों बुलाए हैं हमें? आहिस्ता बोलें, वरना सब समझेंगे कि हमने झगड़ा करके शराकतदारी खत्म की है। हमें न जाने क्या हो गया था। शराकतदारी करने के बजाय हम मर जाते तो बेहतर था। ये क्या कह रही हैं आप? अगर आपको कुछ हो गया तो आपके बच्चों की हिफाजत कौन करेगा? बेदार सुल्तान ने मुझे इजाजत नहीं दी, लेकिन मेरा फौज से मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए आप मेरी मदद करेंगी। आप जिंदान के दरवाजे खुलवाएंगी। अंदाजा भी है कि आप क्या कह रही हैं। मुमकिन नहीं है, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम आपके घिनौने कामों में मजीद आपकी मदद नहीं करेंगे। मुझे तो लगता था कि आप अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती होंगी। लुत्फुल्लाह के लिए एक बाएतबार मुहाफिज का इंतजाम कर लिया है। आप अब हमें मजीद नहीं धमका सकती। अरे लुत्फुल्लाह के बारे में नहीं सोच रही मैं, क्योंकि सबाहतीन को पकड़ना ज्यादा आसान है। और क्यों ना होगा, क्योंकि वो पाए तख्त में है। पाया तख्त में? बिल्कुल, उससे आप बहुत जल्द मिलेंगी। मेरा ख्याल है वो भी आपसे मिलना चाहेगा। उसने पेरिस में जो काम शुरू किया था उससे अब तक आपके बेटे ने मुकम्मल नहीं किया है, बल्कि वो वहां से किसी को बताए बगैर फरार हो गया। और आपके बेटे को इस बात की सजा जरूर मिलेगी। आप झूठ बोल रही हैं। हमें आप पर एतबार नहीं। माजी की तरह एक बार फिर हमें बेवकूफ बनाना चाहती हैं। ये तो आपको बहुत जल्द ही मालूम हो जाएगा कि मैं सच बोल रही थी या झूठ बोल रही थी। उम्मीद है तुम मेरी बातों में आ जाओगे स्नेहा सुल्तान, क्योंकि मेरा फौज से मिलना बहुत जरूरी है। ज़ैनब खातून, ये पैगाम आपके लिए आया है। आपका बहुत शुक्रिया। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता ज़ैनब। मैं उस जुर्म की सजा बर्दाश्त नहीं कर सकता जो मैंने किया ही नहीं। मैं ये झूठ और बोहतान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुमसे दूरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये 5वां पैगाम है जो मैंने तुम्हें भेजा है। मुझे अपने जवाब से महरूम मत रखो ज़ैनब। आप क्या सोच रहे हैं जनाब? हम मुसीबत में हैं तातार। जब तक जजार को तलाश नहीं कर लेते और अमन अत्तार की गंदगी साफ नहीं कर लेते, हम मुसीबत में रहेंगे। वो आ गए। बताओ उस्मान, कीमियादान क्या कहता है? उसका कहना है कि उसने हमारी मुखबरी नहीं की। वो उसकी जगह पर मनशियात नहीं लाए। वो उससे किसी और जगह पर काम करवाएंगे। कहां? इस अखबार में एक इश्तिहार शाया करेंगे जिसमें वो उसे अपना पता बताएंगे। हम क्या करेंगे जनाब? अखबार शाया होते ही हासिल कर लो तातार, फिर उनकी जगह तलाश करके कब्रिस्तान में बदल देंगे। हमने उन्हें अपना जुआ खाना तबाह करने क्यों दिया? हमने खलील खालिद का आदमी पकड़ा। उसे किसी न किसी पर तो गुस्सा निकालना था और हमने उसे इसकी इजाजत दे दी। वो हमला करेगा और थक जाएगा
और फिर जब मैं उस तक पहुंचूंगा तो उसमें इतनी भी ताकत नहीं होगी कि मेरा मुकाबला कर सके वो। जुआ खाना तबाह हो गया, बहुत नुकसान हुआ है। मैं पहले ही इसकी कीमत वसूल कर चुका हूं। उसने कीमियादान को हमारे साथ काम ना करने की पेशकश के बदले में ये सारी रकम दे दी। खलील खालिद के पहुंचाए गए नुकसान को पूरा करने के लिए ये रकम काफी है। मैंने अखबार में इश्तिहार शाये करवा दिया है। कैसा इश्तिहार? ये एक ऐसा इश्तिहार है जो खलील खालिद और उसके दोस्तों को खत्म कर देगा। जब वो उस इश्तिहार में मौजूद पते पर पहुंचेंगे तो तुम अपने आदमियों के साथ उसके साथियों से निपटोगे और मैं खलील खालिद को खत्म करूंगा। सुल्ताना बेटी, नायमे अपने कमरे में नहीं है क्या? नहीं सुल्ताना, जोहल खातून नायमी सुल्तान से मिलने आई थी, उनके साथ बाहर गई हैं। यानी मलबूसात की दुकान पे गई हैं। ठीक है बेटी, आप अपना काम कीजिए। शुक्रिया सुल्ताना। क्या हो रहा है? अगर आप गुलाब चेहरे को देखें जो दिलों का शिकार करता है तो वो आप हैं। अगर आप किसी परिंदे को देखें जो गुलाब के लिए रो रहा हो तो वो मैं हूं। मैं आपको ऐसे खुशामदीद कहना चाहता था। आप हमेशा हमें हैरान कर देते हैं। क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये अच्छी बात है। चहलकदमी करते हैं। जरूर। आखिरी मुलाकात में आप मेरे बारे में सब कुछ जान गई थी, लेकिन मैं आपके बारे में नहीं जानता। इसके अलावा क्या आप नायमे सुल्तान की वफादार खातना हैं? क्या आपके बहन भाई हैं? क्या आपके वालिदैन जिंदा हैं? आपने कहाँ परवरिश पाई? हम पायतख्त में पैदा हुए। हमारे वालिदैन जिंदा है, लेकिन भाई बहन नहीं है। क्या आपको उस दुकान पर काम करना पसंद है? नहीं, दरअसल हम हमेशा पूरी दुनिया का सफर करना चाहते थे। उन तमाम खूबसूरत मकामात को देखना चाहते थे जो अल्लाह ने इस दुनिया को अता किए हैं, लेकिन यह मुमकिन नहीं हुआ। जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप अपने ख्वाबों को हकीकत बना सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक साथी की जरूरत होगी। आप बहुत मुख्तलिफ हैं नाजुक अंदाम। बहुत सी लड़कियां अमीर होने का ख्वाब देखती हैं। क्या ये कि वो किसी महल की शहजादी होती? आरिफ, अगर हम शहजादी होते तो क्या होता? नायमे सुल्तान की तरह। कामयाब मोहब्बत हमेशा बराबरी के लोगों के दरमियान होती है। अगर आप शहजादी होती तो मुझे आपसे इस कदर दीवानावार मोहब्बत ना होती। मैं पशेमान हूं ये कहूंगा। पापकिन के बारे में मालूमात देकर मैं उनसे कहूंगा कि वो अब्दुल हमीद से मुज़ाकरात करें मेरे लिए।
और साथ ही पापकिन को भी महल में खबरदार कर देंगे हम। सबाहतीन यहाँ है? क्या वो आ गए? कसम से मैंने भी यही सुना है। मेरे जाने के बाद पी लेना से शायद हमें कोई रास्ता मिल जाए। हमारी इजाजत के बगैर फुआद से जिंदान में मिलने कौन गया था? शहनाज खातून, वो सिनिया सुल्तान के हुक्म से फुआद साहब से मिलने गई थी। सबाहतीन